नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबानियों को लग सकता है बड़ा झटका। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान खिलाफ खोला मोर्चा, खुद को घोषित किया अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। सैनिकों की बुलाई बड़ी बैठक। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या फिर से होने वाला है तख्ता पलट, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच पाकिस्तान के आपको बता दें कि तालिबान ने पाकिस्तान और चाइना को दिया बड़ा आश्वासन और पाकिस्तान की नीति के खिलाफ दिया बड़ा बयान। आखिर क्या मायने हैं इसके? क्या वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का है एक्शन? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच अफगानिस्तान संकट के बीच यूएन चीफ से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर है। इस खबरे में बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों, आखिर क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि चीन पाकिस्तान हो या हो तालिबान, भारतीय सेनाएं सबसे निपटने में पूरी तरीके से सक्षम और तैयार हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, तालिबान को भारी पड़ सकता है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान खिलाफ खोल दिया मोर्चा, खुद को घोषित किया अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। सैनिकों की बुलाई बड़ी बैठक। जी हाँ, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। और वहीं उपराष्ट्रपति जो थे अमरुल्लाह सालेह ने विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तालिबान के सामने कभी नहीं झुकने की कसम खाने वाले अमरुल्लाह सालेह ने मंगलवार शाम खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया और उन्होंने ट्वीट करके अपने इस फैसले की स्वयं जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अमरुल्लाह सालेह ने ट्विटर पर लिखा है कि अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पलायन, इस्तीफा या मूल्य में एफबीपी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं वर्तमान में अपने देश के अंदर हूं और वैध तरीके से देखभाल करने वाला राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के खिलाफ संपर्क कर रहा हूं। अमरुल्लाह के इस ऐलान के बाद अभी तालिबान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि अमरुल्लाह की इस ऐलान के बाद उन्होंने एक सैनिकों की बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। इसके साथ ही सेना के जो चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं समेत कई थल सेना के अध्यक्षों को भी उन्होंने बुलाया है और एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन की तैयारी बन सकती है। इस बीच माना जा रहा है कि तालिबान अशरफ गनी भी कहीं न कहीं एक तरीके से अशरफ गनी भी बाहर विदेशों में गए हैं और दुनिया भर के देशों से मदद मांगने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान में फिर से कुछ तख्ता पलट हो सकता है या फिर कुछ से यू टर्न हो सकता है? अब ये देखने वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करके तालिबानियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया, वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद से वो यहीं रह रहे हैं। पंजशीर पहुंचे उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को खुली चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में तालिबान आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और ना ही तालिबानियों को अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से आधिपत्य कब्जा जमाने देंगे। उन्होंने कहा है कि हम अंतिम सांस तक हम और हमारी सेनाएं लड़ेंगी। अफगानिस्तान की कुछ सेना तो तालिबान के साथ संपर्क में हो चुकी है, लेकिन कुछ सेना जो हैं वो एयर स्ट्राइक के जरिए तालिबानियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी चुनौती भरा ये काम है। और लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान की सेना ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के सैनिकों, अफगानिस्तान की सेना को एक करके फिर से तालिबानियों पर बड़ा हमला कराने की रणनीति अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और वर्तमान में खुद को राष्ट्रपति घोषित किए अमरुल्लाह सालेह ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, दुनिया भर की निगाह एक बार फिर से हो गई है। इस बीच अमेरिका ने भी 6 से 7 हज़ार सैनिकों को तालिबान अफगानिस्तान में भेजने की बात कही है और वहाँ की जो खुफिया रिपोर्ट है उनका कहना है कि किसी भी कीमत पे अफगानियों को तालिबान के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान जो है बर्बर है। किसी भी कीमत पे वो तालिबान जो है वो अफगानियों को नहीं छोड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तालिबानी जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा तालिबानियों का, एक तरीके से जिस तरीके से अफगानिस्तान में पलटी हुई है और अब राष्ट्रपति ने भी ऐलान कर दिया है। तो अब देखने की बात होती है क्योंकि मामला दिलचस्प हो गया है। आप इस चीज़ को कैसे पाकिस्तान की नीति के खिलाफ दिया है बड़ा बयान। दरअसल तालिबान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश पे आतंकी हमले के लिए नहीं होने देंगे। काबुल पे कब्जे के बाद अपनी पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने इस्लामी कानून की सीमा के भीतर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की कसम खाई। काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा इसलिए कानून की सीमाओं के भीतर की जाएगी
और अफगानिस्तान की ज़मीन पर इस्तेमाल हरगिज किसी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। माना जा रहा है कि तालिबान का ये बयान भारत और चीन के संदर्भ में है, जिन्हें डर है कि तालिबान राज्य में कट्टरपंथी दोनों देशों के आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल अल जजीरा में मुजाहिदीन के हवाले से लिखा गया है कि तालिबान के शासन काल में महिलाएं समाज में बहुत सक्रिय होने जा रही हैं, लेकिन इसलिए रिवाज के अंदर रहते हुए तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि वे अन्य देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को कामना करते हैं। वे किसी भी आंतरिक या बाहरी दुश्मन बनाना नहीं चाहते। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हम अपने पड़ोसी देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ हमारी ज़मीन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमें मान्यता देनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कह दी है तालिबान को लेकर, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चेतावनी भी है। हम चलते हैं अपडेट। अफगानिस्तान के संकट के बीच यूएन चीफ से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और इस दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा भी हुई है। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। हमारी बातचीत मुख्य रूप से अफगानिस्तान पर केंद्रित थी। बता दें कि एस जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे और यहां उन्होंने यूएन सिक्योरिटीज काउंसिल की आपात बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। 10 दिन के भीतर यूएन की यह बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की है। जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण किया है, उसके बाद दोनों के बीच पहली बार ये बातचीत हुई है। दोनों के बीच फ़ोन पर ये बातचीत हुई है और इस बातचीत में एस जयशंकर ने मुख्य रूप से काबुल हवाई अड्डे पे व्यावसायिक उड़ानों को फिर से शुरू किए जाने का जोर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दोनों विदेश मंत्री के बीच हुई चर्चा पर कहा है कि दोनों के बीच मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे पे चर्चा हुई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से लगातार अलग अलग देश वहां फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। अमेरिका सेना ने अभी तक अफगानिस्तान से 3000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की बात कही है। वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान से अपने 120 राजनयिक दूतावास कर्मचारियों जवानों को वहां से बाहर निकाला है। तो ये एक तरीके से मुलाकात काफ़ी सकारात्मक भी रही है अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से। तो दोस्तों, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से परमाणु हथियारों को लेकर संकट मंडराया हुआ है और भारत और चाइना खास करके तालिबान ने आश्वासन दिया है, और इस सब तमाम मुद्दे पे आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है तो क्या परमाणु हथियार का जो जखीरा है वो आतंकी हाथ में नहीं जाएगा? आप इस बात को कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दें और इस वीडियो को इस तरीके से इसी तरीके की खबरें पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। पल पल के अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।